अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 थ्योरम 12.1.5 कन्वर्स ऑफ थ्योरम 12.1.4 यानी ये जो पिछला थ्योरम है उसी का कन्वर्स है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, कन्वर्स का मतलब ये होता है कि अगर हम जो इसके अंदर इस थ्योरम में हमने टू प्रूफ करना है वो उसका गिवन था, और जो इसका गिवन है वो पिछले वाले थ्योरम का टू प्रूफ था। यानी इस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, ये इसका गिवन है। कोई भी पॉइंट जो किसी एंगल के इनसाइड में होगा और उसके आर्म से इक्वी डिस्टेंस होगा, इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, वो लाजमी बात है कि बाइसेक्टर के ऊपर होगा, ये हमने प्रूव करना है। और पिछले थ्योरम में उसने कहा था एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, यानी बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट हम ले लें तो वो उसके दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंट होगा। तो इस तरह से ये थ्योरम जो है पिछले थ्योरम का कन्वर्स है। इसको अब हम जो गिवन है स्टेटमेंट के का फर्स्ट पार्ट उसको वो गिवन होता है तो उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। एनी पॉइंट पी लाइज इनसाइड द एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी सामने नज़र आ रहा है, उसके इनसाइड पे कोई भी पॉइंट पी ले लिया। इस तरह से थ्योरम में गिवन है कोई इक्वी डिस्टेंस है तो हमने कहा कि पी क्यू और पी आर जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, वेयर पी क्यू जो है वो ओ बी के ऊपर परपेंडिकुलर है और पी आर जो है वो ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये सारा कुछ गिवन में था, उसको सिर्फ हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। प्रूफ हमने ये करना है कि P जो है वो एंगल ए ओ बी के बाइसेक्टर पे लाई करता है। बाइसेक्टर जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है, एक ऐसी रे और लाइन सेगमेंट जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो ओ पी वही वाला लाइन सेगमेंट है। तो हमने ये प्रूफ करना है पॉइंट P इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमने P को O से ज्वाइन कर दिया है, तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड ट्राइंगल ओ पी आर। अब हम ट्राइंगल ओ पी क्यू या पी ओ क्यू और ट्राइंगल पी ओ आर की वन वन कॉरस्पॉन्डेंस लेंगे स्टेटमेंट्स के अंदर। इसमें देखें, सबसे पहले जो एंगल है पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ एंगल पी आर ओ के कॉन्ग्रुएंट है। किस तरह से? क्योंकि हमने पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रा किए थे ओ बी के ऊपर भी और ओ ए के ऊपर भी, तो इसलिए एंगल पी क्यू ओ और एंगल पी आर ओ कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ये आ गया एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ओ, और इसको हमने लिख दिया गिवन, और ये राइट एंगल्स हैं। दोनों ट्रायंगल्स हैं तो उनके दरमियान में ये वाली जो साइड है ओ पी, वो इस ट्रायंगल की भी साइड है और इस ट्रायंगल की भी साइड है, तो हमने लिख दिया पी ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी ओ, और इसको हमने रीज़न दी कि ये कॉमन है दोनों में। इसके अलावा गिवन में हमारे पास एक चीज़ थी पी क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी आर के, उसको भी हमने लिख दिया और उसकी रीज़न यही दी कि ये गिवन था। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर ट्रायंगल की कोई से भी तीन कंपोनेंट्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो इसके ये तीनों कंपोनेंट्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, इसलिए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई है। इसमें से ये जो एक थी, चूँकि इसके अंदर राइट एंगल इन्वॉल्व था, इसलिए हमने इसकी रीज़न में कहा है कि हाइपोटेन्यूज साइड इज़ कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज साइड। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल के बाकी कंपोनेंट्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, और हमें जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट था वो ये था पी ओ क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी ओ आर। तो हमने लिख दिया एंगल पी ओ क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पी ओ आर के, और इसकी रीज़न हमने दी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। यही चीज़ बताती है हमें कि P जो है वो बाइसेक्टर है ए ओ बी का, उसके ऊपर लाई करता है, क्योंकि दोनों एंगल्स बराबर हैं और P पॉइंट जो है वो दोनों एंगल्स में आ रहा है, तो इसका मतलब है पॉइंट P जो है वो एंगल ए ओ बी के बाइसेक्टर पे लाई करता है। थैंक यू।